नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया ने किस तरह की खबरें आपको दिखाई कि मीडिया की तो इमेज गिरी, साथ में किस किस की इमेज गिरी होगी यह आप अवश्य समझ सकते हैं। मीडिया में आपकी कहीं कोई बेरोजगारी की खबर है नहीं होती तो क्या है, इसलिए आज की बड़ी खबर है। राजस्थान की एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में अब हाईकोर्ट भी सख्त हो गया है। जी हां, सरकार 26 को निर्णय बताए, नहीं तो परिणाम भुगतने होंगे, ये कहना है राजस्थान हाईकोर्ट का। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में भर्ती के अस्तित्व को लेकर हाईकोर्ट ने अब राज्य सरकार को अपना अंतिम निर्णय बताने के लिए 26 मई तक का समय दिया है। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार 21 मई को मंत्रिमंडलीय समिति की अपनी बैठक कर इसके लिए निर्णय की जानकारी 26 मई को बता दे। यदि राज्य सरकार तब भी भर्ती को लेकर अपना स्टैंड नहीं बताएगी तो इस प्रक्रिया में शामिल जिम्मेदारों को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अदालत पक्षकारों को सुनकर अपने स्तर पर ही फैसला दे देगी। जस्टिस समीर जैन यह निर्देश कैलाश चंद्र शर्मा व अन्य की याचिका में राज्य सरकार के प्रार्थना पत्र पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए दिया। वहीं शहीद स्मारक जयपुर पर हनुमान बेनीवाल का गुरुवार को भी धरना जारी रहा। सांसद बेनीवाल ने कहा कि एसआई भर्ती को रद्द करवाने के लिए हमारा आंदोलन जारी रहेगा। उच्च न्यायालय की फटकार के बाद भी सरकार गंभीरता से जवाब नहीं दे रही। वहीं प्रार्थी की ओर से सीनियर एडवोकेट आरपी सिंह व हरविंदर नील ने कहा कि जो मंत्री पूर्व में भर्ती को लेकर सिफारिश दे चुके हैं अभी भी उनकी ही समिति बनाती है। पूर्व की कमेटी नए सिरे से अपना निर्णय कैसे दे सकती है। राज्य सरकार को पहले भी 2.5 महीने का समय दिया था, अब 3 महीने होने को आए हैं, लेकिन तब से एक भी मीटिंग नहीं हो पाई। अदालत राज्य सरकार को अब समय नहीं दे और हर्जाना लगाए, क्योंकि अभी तक उसने भर्ती को लेकर कोई स्टैंड नहीं लिया है। वहीं अधिवक्ता ओपी सोलंकी ने प्रार्थी मनीष चौधरी की ओर से कहा कि राज्य सरकार भर्ती को सेवा नियमों में उलझाना चाहती है। अब समय नहीं दिया जाए। अदालत ने सभी पक्षों को सुनकर सुनवाई 26 मई तय की है। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कई नेताओं ने सवाल उठाए हैं। गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं आईएएस अधिकारी नीरज के पवन को जान से मारने की धमकी हम सभी प्रदेशवासियों के लिए बेहद गंभीर चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री को तीसरी बार ऐसी धमकी दी गई है। जनता पूछ रही है कि आखिर इस स्थिति में कब सुधार होगा। डोटासरा ने कहा कि किसी राज्य के मुखिया को बार बार जान से मारने की धमकी मिले तो उस राज्य में कानून का नहीं क्राइम का राज कायम होता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को तीसरी बार जान से मारने की धमकी मिलना कोई साधारण बात नहीं है, ये गंभीर एवं चिंतनीय है। कुछ दिन पहले उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा को भी जेल से जान से मारने की धमकी मिली थी। जूली ने कहा कि प्रदेश का मुखिया और शीर्ष अधिकारी ही सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिक खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करे। यह अत्यंत चिंता का विषय। पिछले 18 माह में प्रदेश में हत्या, लूटपाट, बलात्कार और चोरी जैसे अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा गुरुवार को सीकर कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम में मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि अंता के विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता समाप्त करने की फाइल को विधानसभा अध्यक्ष जानबूझकर लटका रहे हैं। डोटासरा ने कहा कि मीणा को 24 घंटे के अंदर बर्खास्त कर उनकी विधायकी समाप्त करनी चाहिए थी। 1 महीना बीत गया लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ। राहुल गांधी का उदाहरण देते हुए भाजपा पर तंज कसा गया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता संसद ने 24 घंटे में निरस्त कर 15 दिन में उनका आवास भी छीन लिया, लेकिन यहाँ 1 माह से फाइल लटकाई जा रही है। भाजपा के दोहरे मापदंड सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के मामले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए विवादित बयान के लिए विजय शाह को तुरंत गिरफ्तार कर बर्खास्त किया जाए। एमपी हाई कोर्ट ने रात में कोर्ट खोलकर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।
वहीं मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह के खिलाफ गुरुवार को कोटा में अनूठा विरोध प्रदर्शन हुआ। उन्होंने कर्नल सोफिया अंसारी पर बयान को आपत्तिजनक बताया। तलवंडी चौराहे पर मंत्री शाह का ऊंचा पुतला बनाया गया, उसकी लंबी जुबान बनाई गई जिस पर मंत्री की गंदी जुबान लिखा था। इसे फिनाइल और वाइपर से साफ किया। प्रदेश कांग्रेस सदस्य क्रांति तिवारी ने कहा कि मंत्री शाह ने कर्नल सोफिया के लिए जिस अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया वह निंदनीय है। अब मंत्री माफी मांगने की नौटंकी कर रहे हैं, उन्हें तुरंत प्रभाव से हटाना चाहिए। चौथ का बरवाड़ा तहसील क्षेत्र में बनास नदी की डिटायच रपट के पास गुरुवार रात 11:45 पर ग्रामीण डिप्टी एसपी लाभूराम विश्नोई अवैध खनन रोकने पहुंचे। इसी बीच लाभूराम ने डंडा चला दिया। अफरा तफरी में बजरी ले जा रहा बूंदी का सुरग्यान मीना ट्रैक्टर के नीचे आ गया जिससे उसकी मौत हो गई। इससे भड़के बजरी माफियाओं ने डिप्टी एसपी की निजी कार में आग लगा दी। पथराव होने से पुलिस की टीम को भागना पड़ा। थाना प्रभारी सुमन कुमार ने बताया कि घटना में एक व्यक्ति की मौत हुई है। पुलिस टीम को भागना पड़ा। हमारे प्रदेश में इस तरह का माहौल, हम क्या इसको सही मानते हैं या नहीं, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और खेल सचिव नीरज के पवन को जान से मारने की धमकी मिली है। क्रीडा परिषद की मेल आईडी पर 8 दिन में छठी बार धमकी भरा मेल भेजा गया है। मेल में लिखा है कि रेप पीड़िता के मामले में अगर पुलिस ने कुछ नहीं किया तो हम सीएम का मर्डर कर सकते हैं। नीरज के पवन को जान से मारने की धमकी देते हुए लिखा है कि टुकड़े कर काले सूटकेस में पैक कर देंगे। इसके साथ ही एसएमएस स्टेडियम को भी उड़ाने की धमकी दी गई है। पहली चीज तो आम जनता को ये बताना चाहिए कि रेप पीड़िता के मामले में अगर पुलिस ने कुछ नहीं किया तो ये रेप पीड़िता कौन है या ये कौन से रेप की बात करते हैं जो बार बार मेल भेजकर रेप पीड़िता की बात करते हैं। दूदू नगर परिषद जयपुर के पास कांकरिया बागरिया ढाणी में खेत में बने तालाब में डूबने से गुरुवार को 4 लोगों की मौत हो गई। इनमें से 2 विवाहिता व एक उनका भाई है। तालाब करीब 20 फीट गहरा था और इसमें 10 फीट पानी है। पुलिस ने बताया कि चारों सुबह 11 बजे बकरियां चराने गए थे। दोपहर करीब 2 बजे बकरियों को तालाब में पानी पिलाते समय एक व्यक्ति का पैर फिसल गया, उसे बचाने उतरे 3 अन्य भी डूब गए। अभी कुछ समय पहले शावकों के मौत होने की खबर हम पढ़ रहे थे, वहीं एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघिन T2302 ने 3 शावकों को जन्म दिया। एक तस्वीर में शावक देवपुरा वन क्षेत्र में एक पाइप में आराम करते दिखे। वहीं एक वीडियो वायरल हो रहा है कि एक चरवाहा शावकों को हाथ लगाकर खेल रहा है। प्री मानसून का असर अब उत्तर पश्चिमी राज्यों से लेकर मध्य भारत के हिस्सों में खत्म हो रहा है। देश के 8 राज्यों पंजाब, राजस्थान सहित कई अलग अलग हिस्सों में 3 से 4 दिन हीट वेव के आसार बन रहे हैं। मौसम विज्ञानियों के अनुसार अगले 2 हफ्ते में इस वर्ष की हीट वेव का पीक भी निकल सकता है, जबकि दक्षिण राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित भारत के 8 राज्यों में अगले 5 दिन भारी बारिश की संभावना है। वहीं आईएमडी ने मानसून के केरल में तय तिथि से भी 4 दिन पहले यानी 27 मई को दस्तक की भविष्यवाणी की है। अब आसार बन रहे कि वह इससे भी पहले आ सकता है। मई के आखिरी हफ्ते में बादल छाए रहने और भारी बारिश की संभावना है, यानी मानसून मई के चौथे हफ्ते की शुरुआत में दस्तक दे सकता है। वहीं आंधी बारिश का दौर थमते ही पारा चढ़ने लगा है। बीते 2 दिन में गर्मी के तेवर तीखे होते ही अधिकतम तापमान 42 डिग्री के पार पहुंच गया। मई में शुरुआती 10 दिन जितना अधिकतम तापमान सर्वाधिक रिकॉर्ड होता था वह अब सुबह 11 बजे ही रिकॉर्ड होने लगा है। इसके साथ ही झुलसाने वाली गर्मी पड़ने लगी। हर 2 घंटे में पारा 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ रहा है। गुरुवार दोपहर 3 बजे तापमान 42.4 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। सुबह 7 बजे 30 डिग्री, 11 बजे 37 डिग्री पर पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार 3 दिन में पारा 44 डिग्री तक पहुंच जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सांगानेर स्थित यानी जयपुर के पास देश की पहली ओपन एयर जेल में 22,232 वर्ग मीटर जमीन पर राज्य सरकार को 300 बेड का सैटेलाइट हॉस्पिटल बनाने की मंजूरी दे दी। साथ ही राज्य के सीएम को अवमानना की कार्रवाई से मुक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की सिफारिशों को भी स्वीकार कर लिया। यानी अब सांगानेर ओपन जेल में 300 बेड के हॉस्पिटल की मंजूरी दी है, तो राजस्थान में एक और हॉस्पिटल खुलने के लिए एक अच्छी पहल। अब देखना यह है कि कितनी जल्दी यह हॉस्पिटल बन पाता है।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निदेशक ने फार्मासिस्टों के 2175 पदों पर पदस्थापन आदेश जारी कर दिए हैं, जिससे चिकित्सा संस्थानों को नियमित फार्मासिस्ट मिलने से न केवल मरीजों को फायदा मिलेगा बल्कि निःशुल्क दवा योजना को भी पंख लगेंगे। राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान ने 25 अप्रैल को फार्मासिस्टों के 3067 पदों पर भर्ती निकाली थी। इसमें से 2175 अभ्यर्थियों के पदस्थापन के आदेश हो गए हैं। शेष पदों को जांच के चलते होल्ड रखा है। शीघ्र जांच करके उन्हें भी नियुक्ति मिल सकेगी। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 में आवेदन के लिए पुलिस मुख्यालय ने 8 दिन का समय बढ़ाया। अब 25 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 17 मई थी। बता दें कि मुख्यालय ने हाल ही में पदों की संख्या बढ़ाकर 10,000 की है। भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड के एडीजी विपिन कुमार पांडे ने बताया कि इस भर्ती के लिए 9 अप्रैल को विज्ञप्ति जारी की थी। आवेदक विभाग की वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सीएसटी ने मानसरोवर में जयपुर में कार्रवाई करते हुए साइबर ठगों को बैंक खाते उपलब्ध कराने वाली गैंग के 6 ठगों को पकड़ा, जो ऑनलाइन ट्रेडिंग और ऑनलाइन गेमिंग ऐप से ठगी करने वाले बदमाशों को बैंक खाते किराए पर दे रहे थे। यानी चाइनीज साइबर ठग गैंग को किराए पर बैंक खाते देने वाले गिरोह का खुलासा, 6 पकड़े। ऑपरेशन सिंदूर, जी हां, उसके सफलता के बाद गुरुवार को जयपुर में भाजपा ने तिरंगा यात्रा निकाली। अल्बर्ट हॉल से बड़ी चौपड़ तक निकली यात्रा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी समेत कई नेता शामिल हुए। यात्रा में महिलाएं और विद्यार्थी भी शामिल होकर बड़ी संख्या में यात्रा की। देशभक्ति के गानों पर जमकर डांस भी किया गया। वहीं शहर कांग्रेस के अध्यक्ष आर तिवारी ने विधायक बाल मुकुंदाचार्य पर तिरंगे से पसीना पोंछने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बाल मुकुंदाचार्य देशद्रोही राष्ट्र प्रेम का सिर्फ दिखावा करते हैं। इन्होंने तिरंगे से पसीना पोंछकर देश का अपमान किया। उन्होंने कहा कि भाजपा को बाल मुकुंदाचार्य के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। बाल मुकुंदाचार्य का यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ। आरयूएचएस ने फार्मेसी में डिप्लोमा और डिग्री परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। आरयूएचएस के परीक्षा नियंत्रक के अनुसार साधारण शुल्क के साथ 17 मई, लेट फीस 215 रुपए के साथ 18 मई, दोगुने शुल्क के साथ 20 मई निर्धारित की है, जबकि ऑनलाइन वेरिफिकेशन की तिथि 21 मई रखी है। वैशाली नगर इलाके में 2 दिन पहले कांग्रेस नेता संदीप चौधरी की मां व पत्नी को बेहोश कर 6.5 लाख रुपए के करीब और 1.25 किलो सोने की ज्वेलरी लेकर भागने वाले नौकर दंपत्ति को पकड़ने के लिए पुलिस ने दिल्ली व यूपी बिहार में नेपाल बॉर्डर पर छापेमारी की जा रही है। पुलिस ने बुधवार को नेपाल बॉर्डर के पास 2 संदिग्धों को पकड़ा था। दोनों से फरार चल रहे दंपत्ति के संबंध में पूछताछ कर दबिश दी जा रही है। इसके अलावा दिल्ली में भी कुछ संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। अब देखना यह है कि कब तक इस तरह की अपराधियों को पकड़ने में पुलिस कामयाब हो पाती है। बिहार में 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स संपन्न हुए। राजस्थान के लिए खुशखबर यह है कि वह इस बार पिछले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें स्थान से 2 ऊपर तीसरे स्थान पर आया है। इतना ही नहीं, राजस्थान के गोल्ड की संख्या में करीब 95% की वृद्धि हुई है। राजस्थान ने पिछली बार 13 गोल्ड जीते थे, इस बार यह संख्या 24 हो गई है। कुल मेडल 47 से बढ़कर 60 हो गए हैं। वहीं नंबर 1 पर स्थान बरकरार रखने वाले महाराष्ट्र को इस बार भी 1 गोल्ड कम मिला। हालांकि टोटल मेडल पहले की तरह 158 ही रहे। हरियाणा ने 4 गोल्ड ज्यादा जीते, यानी मात्र 10% की वृद्धि हुई है। राजस्थान क्रिकेट संघ की एडॉक कमेटी के कन्वीनर जयदीप बिहानी ने अब राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल से एक अलग ही डिमांड कर दी। उन्होंने स्पोर्ट्स काउंसिल से 70 लाख रुपए की मांग की है। उन्होंने ये मांग आईपीएल मैचों के दौरान आरसीए की मशीनरी के उपयोग के एवज में की है। बिहानी ने कहा कि स्पोर्ट्स काउंसिल जब राजस्थान रॉयल्स से आईपीएल मैचों के आयोजन का पैसा ले रही है, तो हम भी उनसे राजस्थान क्रिकेट संघ की जो मशीनरी उपयोग में ली जा रही है उसके एवज में 10 लाख रुपए प्रति मैच की मांग कर रहे हैं। इसमें हम गलत क्या कर रहे हैं? इस संबंध में हमने पहले राजस्थान रॉयल्स को भी पत्र लिखा था। हाथों में चमकता मेडल, चेहरे पर उत्साह का भाव, यह वह पल था जब पढ़ाई पूरी करने पर सफलता की डिग्री हाथों में आई। तमाम परेशानी और चिंताओं के बीच मंजिल तक पहुंचने का भाव गुरुवार को राजस्थान यूनिवर्सिटी के कैंपस में नई आभा
बिखेर रहा था। यह अवसर था राजस्थान यूनिवर्सिटी की ओर से आयोजित 34वें दीक्षांत समारोह का। समारोह में 124 स्टूडेंट को गोल्ड मेडल और 309 स्टूडेंट को पीएचडी डिग्री दी गई। वर्ष 2023 में पास हुए 1,50,596 स्टूडेंटों को उपाधियां दी गई। इस मौके पर राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि राजस्थान यूनिवर्सिटी अच्छी है, यह कहने मात्र से काम नहीं चलेगा। जब दुनिया के लोग यह कहें कि ये यूनिवर्सिटी अच्छी है, तब ये समझना चाहिए कि यूनिवर्सिटी का स्तर बड़ा है। इस मौके पर राज्यसभा सांसद अरुण सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए भारतीय वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए भारत की गणना समर्थ और शक्तिशाली भारत के रूप में होती है। वहीं राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट एवं यूनिवर्सिटी ऑफ बटागन्स फिलीपींस की ओर से 2 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। आरयू में लुप्त होते खेलों पर होगी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। इंटरनेशनल म्यूजियम डे के उपलक्ष्य में 3 दिन की ICFA एनुअल कॉन्फ्रेंस शुक्रवार से जवाहर कला केंद्र में शुरू होगी। पहले दिन कैन इंडियन आर्ट वीक ग्लोबल, इस तरह से 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस आज से शुरू होगी। जगतपुरा स्थित गुप्त वृंदावन धाम में गुरुवार को आयोजित समारोह में स्कूल ऑफ गीता में गीता का सार लिखकर और सीख करती परीक्षा में जिला स्तर पर टॉप रहे 246 में से 18 राज्य स्तरीय विजेताओं की घोषणा की गई है। स्कूल ऑफ गीता कॉन्टेस्ट 246 में से टॉप 18 विजेता घोषित, शिक्षा मंत्री ने किया सम्मानित। सेंट फ्लोरेंस कॉलेज ऑफ नर्सिंग सीतापुरम अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया गया। जवाहर कला केंद्र में 16 मई से यानी आज से शुरू होने जा रहा जूनियर समर कैंप 2025 शुरू होने से पहले ही विवादों से घिर गया। इसका कारण है कि कैंप में मुख्य व सहायक प्रशिक्षकों की नियुक्ति में अपारदर्शिता। प्रदेश के सीनियर कलाकारों ने केंद्र की इस चयन प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। लगभग 35 दिवसीय इस प्रशिक्षण शिविर में 300 से अधिक छात्र भाग लेने जा रहे हैं। कैंप के शुरू होने से पहले ही प्रदेश के युवा रंगकर्मियों श्रुति मिश्रा, सुनील सोगण, गोपाल प्रसाद, यश पटेल, उज्जवल प्रकाश मिश्रा आदि ने चयन प्रक्रिया को लेकर जवाहर कला केंद्र के महानिदेशक और अतिरिक्त महानिदेशक को ज्ञापन सौंपा है। उनका आरोप है कि प्रशिक्षकों के चयन में न तो स्पष्ट मापदंड अपनाए गए हैं और न ही पारदर्शिता बरती गई है। जब हमने शिकायत दी तो बाद में सीधे इंटरव्यू के लिए आमंत्रित कर दिया गया। यहाँ ये गौरतलब है कि 16 मई से जवाहर कला केंद्र में जूनियर समर कैंप का शुभारंभ होगा। कैंप में कुल 18 कलात्मक एवं सृजनात्मक विधाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा। राजस्थान में गांवों में साफ सफाई के लिए बेसिक शेड्यूल ऑफ रेट्स यानी BSR रेट लागू कर दिए। राज्य सरकार का दावा है कि प्रदेश का ये कदम देश के लिए एक मिसाल पेश करेगा। इसमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत सफाई कार्य के लिए अकुशल श्रमिकों के लिए 285 रुपए, अर्धकुशल श्रमिकों के लिए 297 रुपए तथा कुशल श्रमिकों के लिए 309 रुपए न्यूनतम मजदूरी दर प्रतिदिन का मानदेय निर्धारित किया गया है। छुट्टी के दिन और अतिरिक्त समय के लिए अलग से भुगतान किया जाएगा। पंचायत राज्य मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि श्रमिक द्वारा 8 घंटे से अधिक कार्य करने पर 2 गुनी दरें तथा 8 घंटे से कम कार्य करने पर नियमानुसार भुगतान किया जाएगा। गौरतलब है कि औसत प्रति ग्राम पंचायत राज्य सरकार 1 लाख रुपए प्रति माह खर्च कर रही है। प्रदेश में 11,000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं। पंचायतों में बर्तन बैंक की स्थापना के लिए राज्य सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने विधायकों को इन बैंकों में आवश्यकता पड़ने पर अपने MLA लेड फंड से 1-1 लाख रुपए की अभिशंसा किए जाने की छूट दे दी है। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से इसके लिए विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में एक नया प्रावधान जोड़ा गया है। राज्य की 1000 पंचायतों में ये बैंक खोले जाने हैं और इसके लिए सरकार की ओर से प्रत्येक पंचायत 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है। नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय डेंगू बचाव दिवस शुक्रवार यानी आज 16 मई को मनाया जाएगा। इसके लिए निर्धारित थीम चेक, क्लीन, कवर, स्टेप्स, डू, डिफीट डेंगू पर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएगी। पूरे प्रदेश में जन समुदाय को जागरूक करने के लिए पोस्टर, नारा लेखन, पैम्पलेट्स एवं सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं। एक निर्देश उनको भी दिए जाने चाहिए जो फॉगिंग करवाते हैं या निगम जिस तरह की फॉगिंग करवाती है। निगम को आदेश दिए जाने चाहिए कि वह अभी से फॉगिंग करे, क्योंकि अब जैसे ही बारिश का मौसम आएगा मच्छर होंगे, डेंगू फैलता है और लेकिन अभी तक कोई प्लानिंग नहीं है, नहीं कोई इस पर चर्चा की जाती है। चिकित्सा
एवं स्वास्थ्य विभाग में इन दिनों तेजी से पोस्टिंग और पद भरने का कार्य चल रहा है। विवादित रही पोस्टिंग को लेकर भी नई नियुक्तियों का क्रम चल रहा है। गुरुवार को नव चयनित 719 नर्सिंग ऑफिसर को पोस्टिंग दे दी गई है। प्रदेश भर में रिक्त पदों पर नर्सिंग ऑफिसर को पोस्टिंग से काफी पद भर दिए गए हैं। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर की मंजूरी के बाद इतनी बड़ी संख्या में एक साथ पोस्टिंग दी गई है। राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से निदेशक राजपत्रित राकेश शर्मा ने पोस्टिंग दी है। हाल ही में एसएमएस मेडिकल कॉलेजों में भी नए अतिरिक्त प्राचार्य की नियुक्ति हुई। एसएमएस मेडिकल कॉलेज में एक और अतिरिक्त प्राचार्य बदले गए। न्यूरोसर्जरी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र सिंह शेखावत को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं राज्य सरकार ने एक आदेश जारी करके खत्म किए गए 9 जिलों के 72 पद खत्म किए हैं। ये पद ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग से संबंधित जिला परिषदों के पद थे। इस वर्ष 26 जनवरी से NFSA पोर्टल पुनः प्रारंभ होने के पश्चात राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी की सूची में गुरुवार तक 28,14,942 नए नाम जोड़े जा चुके हैं। राजस्थान खाद्य सुरक्षा नियम 2025 के अनुसार खाद्य सुरक्षा का लाभ लेने के लिए प्रत्येक लाभार्थी द्वारा eKYC करवाई जाना अनिवार्य है। जवाहर सर्किल थाना पुलिस ने शहर में बड़े अपार्टमेंट से सामान चुराने वाले एक ऐसे चोर को पकड़ा है। यह चोर वारदात करते समय विग लगाता था ताकि पहचान न हो और पुलिस को भी गुमराह किया जा सके। आरोपी की गिरफ्तारी में थाना स्पेशल की हरिओम की अहम भूमिका रही। गंजा चोर पकड़ा। जी हां, पुलिस को चकमा देने के लिए विग लगाकर करता था चोरी। वारदात के समय विग लगाता, बाद में गंजा घूमता चोर, जिससे पकड़ा नहीं जा सके, लेकिन पुलिस की समझदारी से चोर को पकड़ लिया गया। स्थायी लोक अदालतों की बदहाल स्थिति को लेकर हाईकोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लिए जाने के मामले में गुरुवार को हाईकोर्ट की खंडपीठ न्यायमूर्ति चंद्रशेखर एवं न्यायमूर्ति संदीप शाह के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। राज्य सरकार की ओर से अदालत में विस्तृत स्थिति रिपोर्ट पेश की गई। सरकार की ओर से बताया गया कि राजस्थान में 36 स्थायी लोक अदालतें, जिसमें से 24 पूर्णकालिक और 12 अंशकालिक है। इन अदालतों में कुल 72 सदस्य मनोनीत किए जा चुके हैं, लेकिन खंडपीठ ने 13 मई के आदेश के अनुपालन में दाखिल सरकार के हलफनामे को असंतोषजनक बताया। कई अदालतों में नियुक्तियां की गई है, अब शेष में प्रक्रिया जारी है। कोटा में राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय RTU के 125 कर्मचारियों को पेंशन शुरू होने का इंतजार है। OPS के लिए 50 करोड़ से अधिक रुपए जमा करवाए 2 साल हो गए। रिटायर्ड होने से तनख्वाह बंद हो गई। अब घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो रहा है। पेंशन की मांग करते हुए रिटायर्ड कर्मचारी प्रशासनिक भवन के बाहर 5 दिन से धरने पर है। वहीं विधायक जयकृष्ण पटेल के 20 लाख रुपए की रिश्वत लेने के प्रकरण में रुपए को ठिकाने लगाने में मददगार जसवंत और जगराम की जमानत याचिका निचली अदालत ने खारिज कर दी है। वहीं किशनगढ़ के अधिवक्ता बाल किशन सुनारिया की पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के विरोध में 4 दिन से चल रहा वकीलों का आंदोलन गुरुवार को SP बंदिता राणा से वार्ता के बाद समाप्त हो गया। SP ने वकीलों की मांग मानते हुए किशनगढ़ थाना प्रभारी भीकाराम काला को लाइन हाजिर कर दिया। सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में बम से उड़ाने की बार मिल रही धमकियों और जयपुर में 3 IPL मैचों के आयोजन के चलते सुरक्षा की दृष्टि से जयपुर में लगने वाला राजस्थान खेल परिषद के ग्रीष्मकालीन केंद्रीय प्रशिक्षण शिविर को 1 सप्ताह के लिए टाल दिया गया है। खेल परिषद के सचिव राजेंद्र सिंह सिसोदिया ने गुरुवार को आदेश जारी कर जयपुर में 19 मई से लगने वाले शिविर को 1 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया। अब शिविर का आयोजन 28 मई से 17 जून तक किया जाएगा। माउंट आबू में लगने वाला केंद्रीय प्रशिक्षण शिविर और बांसवाड़ा में जनजाति शिविर का आयोजन यथावत रहेगा। ग्रुप ऑपरेशन सिंदूर की मांग, IPL में चीयर गर्ल्स की जगह जवानों के सम्मान में गीत गाए जाए। गुरुवार को एक ग्रुप SMS स्टेडियम पहुंचा। इसका नेतृत्व कर रहे थे पंजाब के निखिल देव। ये ग्रुप ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तिरंगा यात्रा में हिस्सा लेने जयपुर आया था। इस ग्रुप ने अपना नाम ऑपरेशन सिंदूर ही रखा है। इस ग्रुप में कई लड़कियां भी थी। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।